तेजस्वी यादव जी का बड़ा गहरा और अतरंगी कनेक्शन है कलकत्ता के साथ, बंगाल के साथ, बंगालियों के साथ। और उसके लिए हमारे पास कुछ दस्तावेज है। उस दस्तावेज के आधार पे हम ये कह रहे हैं, और हम वैसे तो कुछ बोलते नहीं है कहानी बनाने के लिए। और दस्तावेज है इलेक्टोरल बॉन्ड का दस्तावेज। तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, जो अब तेजस्वी यादव की पार्टी हो गई है, उनकी पार्टी आरजेडी को टोटल बॉन्ड मिले हैं 2019 से लेकर के 12 अप्रैल 2019 से लेकर के 20 जनवरी 2024 तक जो बॉन्ड मिले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, वो टोटल मिले हैं 150 बॉन्ड, एग्जैक्ट 150 बॉन्ड मिले हैं। और उस 150 बॉन्ड में से 113 बॉन्ड सिर्फ अकेले एक जगह से मिला है, और वो है पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल में काम करने वाली अलग अलग कंपनियों ने इन्हें ये बॉन्ड दिया है। 150 में से 13 तो यहाँ पे लग रहा है, यानी कि लगभग आपको 60-70% के आसपास जा रहा है ये। लेकिन अगर पैसे के मामले में देखेंगे कि टोटल पैसा कितना मिला है, तो सबको पता है कि 74 करोड़ मिला है इस दौरान आरजेडी को इलेक्टोरल बॉन्ड से। और उस 74 करोड़ में 67 करोड़ अकेले मिला है सिर्फ पश्चिम बंगाल से। यानी कि 90% जो तेजस्वी यादव जी का 90% से ऊपर ही हो जाएगा ये। 90% मात्र 6.94 करोड़ मिला है उनको कहीं हिंदुस्तान के और दूसरे जगहों से। 67.6 करोड़ उनको सिर्फ पश्चिम बंगाल से मिला है। लगभग 92-93% पैसे उन्हें वहीं से मिला है। कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, यूं ही तो कोई देता नहीं है किसी को कुछ भी। और उसके पीछे हमने आपको कुछ और भी वीडियो बनाया है कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी को, आरजेडी को सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड मिला है, पैसा मिला है, वो शराब बनाने वाली कंपनियों ने दिया है। और वो भी हमने आपको एक अलग वीडियो बना दिया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वो भी आप देख लीजिए। अब ये जो 90% पश्चिम बंगाल में मिल रहा है, तो मैं आपको एक एक दिखा दूंगा। हालांकि ये जो 67 करोड़ है, ये जो 92% 93% है, ये और भी ज़्यादा हो सकता है। वो ज़्यादा ऐसे हो सकता है क्योंकि कुछ कंपनियों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ से है, उसका कोई एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चल रहा है। उदाहरण के लिए कोई एक रौनक गुप्ता है, उस रौनक गुप्ता ने इंडिविजुअल के नाम से 3.5 करोड़ रुपया दिया है, और इनका पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। कुछ जो मिनिमम एक आया है फिटनेस का नाम, एक तो कोई फिल्म इंडस्ट्री में है रौनक गुप्ता, एक कोई फिटनेस इंडस्ट्री चलाते हैं। बहुत छोटा है, बड़ा आश्चर्य लगता है कोई फिटनेस इंडस्ट्री चलाने वाला छोटा मोटा 3.5 करोड़ रुपया इनको दिया हो। और 3 करोड़, 1 करोड़ का 3 बॉन्ड और 5 बॉन्ड दिया है 10-10 लाख का इनको। तो ये रौनक गुप्ता जो है 3.5 करोड़, अगर ये बंगाल का ही निकल गए, क्योंकि गुप्ता बंगाल में भी होते हैं, तब ये 67 जो है वो पहुंच जाएगा 70। यानी कि 74 में से 70 तो ये 95-96% हो जाएगा, 96% हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो आखिर कहाँ से है, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड ही उसका नंबर सिर्फ पता चल रहा है 20 लाख रुपये उन्होंने 10-10 लाख का 2 बॉन्ड दिया है 16 अप्रैल 2019 को। इनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी कि ये भी अगर जुड़ गया तो, नहीं भी जुड़ा तब भी 92% तो है ही। अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जो बाहर से मिला है पहले वही बता देते हैं। पटना से भी इनको मिला है। पटना से इनको, कंपनी का नाम क्या है ये पता नहीं, लेकिन रीचा एंड को करके एक कंपनी का नाम है। कुछ अता पता नहीं है इस कंपनी का, लेकिन इसका एड्रेस बता रहे हैं कि ये पटना में कंपनी है, पटना बेस्ड कंपनी है। और रीचा एंड को ने इनको टोटल दिया है 50 लाख रुपए का बॉन्ड। उसके बाद फिर बिहार से ही यहीं कोई महनार बाजार है, वहाँ से कोई है विकास पसमपुरिया, उन्होंने इनको 1.6 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए का दिया है। उनका भी कुछ पता खास नहीं चल रहा है कहाँ से इनका क्या कनेक्शन है। और उसके अलावा हरियाणा से भी इनको 30 लाख रुपए मिला है। उसके बाद भारतीय एयरटेल, यानी कि एयरटेल जो कंपनी है, वहाँ से मात्र इनको 10 लाख रुपए मिला है, और वो दिल्ली बेस्ड है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से भी इनको मात्र 4 लाख रुपए का बॉन्ड मिला है। तो ये मुंबई से भी इनको मिला है, और मुंबई से भी इनको 5 लाख रुपए का और 7 लाख रुपए का बॉन्ड इनको मिला है। उसके अलावा फिर हैदराबाद से भी एक बॉन्ड मिला है 10 लाख रुपए का। लेकिन वेस्ट बंगाल से जो सारे बॉन्ड मिले हैं, जो 67 मिनिमम 67 करोड़ 6 लाख तो 60,000 तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें से एक कोई अंकुश लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है।
अब ये अंकुश लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर भी हमने एक और वीडियो किया है कि किस तरह से आरजेडी उन कंपनियों से चंदा ली है और इससे बहुत सारा चंदा ली है। इससे लगभग 9 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। ये ऐसी कंपनी है जो कंपनी चंदा देने के कानूनी रूप से अभी नहीं है। ये कानूनी रूप से किसी को चंदा नहीं दे सकती क्योंकि 2021 में बनी है, ये 23 में ये दे रही है और नियम के हिसाब से 3 साल के बाद होना चाहिए। तो ये भी वेस्ट बंगाल की है। उसके बाद फिर कोई एक महावीर बांका है, उनका कंपनी है, वो भी विधान नगर में वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में स्थित है। उनका सेनगुप्ता एंड सेनगुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, नाम से ही लग रहा है वहीं के होंगे। उसके बाद पुरुलिया बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड, नाम से ही लग रहा है पुरुलिया वहीं है। कैस्टल लिकर, वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आरजेडी को सबसे ज़्यादा कहीं से अगर मिला है बॉन्ड, मतलब 80% जो पैसा उनको मिला है वो ऐसी कंपनियों से मिला है जो लिकर कहीं ना कहीं बनाती है या बेचती है या उसको बोतल में पैक करती है। उसके बाद फिर एक श्री सीमेंट से मिला है इनको, एक बॉन्ड मिला है 1 करोड़ रुपए का और वो भी मिला है इनको वेस्ट बंगाल से ही, कलकत्ता में ये कंपनी है। हालांकि जेडीयू को भी श्री सीमेंट से एक बॉन्ड मिला है। उसके बाद फिर संदीप ऑटो लाइन्स हैं, ये कुछ बिहार आपके वेस्ट बंगाल में है, यहाँ से भी इनको 2 करोड़ रुपये मिला है। उसके बाद लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बॉटलिंग प्लांट है, वहाँ से भी इनको लगभग 3 करोड़ 4 लाख रुपए इनको वहाँ से मिला है और 44 लाख रुपए, 3 करोड़ 44 लाख रुपए इनको मिला है वहाँ से। उसके बाद फिर एक है IFB एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये बहुत तरह के फूड प्रोडक्ट बनाती है लेकिन मेजर फूड प्रोडक्ट इनका है शराब और इन्होंने सबसे ज़्यादा बॉन्ड दिया है आरजेडी को, 35 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया है अकेले। 74 में से 35 करोड़ यहीं से आया है और ये भी वेस्ट बंगाल में ही बेस्ड है। उसके अलावा फिर एक नॉर्दर्न स्पिरिट करके कंपनी है, सिर्फ शराब बनाती है वो, उसने भी इनको 20 लाख रुपए दिया है और ये भी कलकत्ता एल्गिन में बसा हुआ है। उसके बाद फिर एक मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज है, ये भी शराब बनाती है, ये भी इनको, ये बरबक कोई वेस्ट बंगाल जगह है वहाँ से है ये। एक जलपाईगुड़ी से है डायनेमिक CS बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो भी वेस्ट बंगाल से ही है। उसके बाद फिर एक कोई है MS गौरव इंटरनेशनल, वो भी वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 5 इन्होंने दिया है, 50 लाख रुपए इन्होंने दिया है। उसके बाद फिर एक है आपका वेस्टवेल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड और इन्होंने दिया है 5 करोड़ 10 लाख रुपए इनको बॉन्ड आरजेडी को। उसके बाद फिर कोई एक क्वालिटी मेंटेनेंस वेंचर है, वो भी ROC कलकत्ता में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है और इन्होंने भी 50 लाख रुपए का इनको बॉन्ड दिया है। और एक प्रकाश डिस्टिलरी केमिकल शराब बनाती है, वो भी इनको वेस्ट बंगाल में है और इन्होंने दिया है, प्रकाश वेस्ट ने दिया है इनको टोटल 10, 30 दूनी 60, 70, 70, 80 लाख रुपए इनको, 90 लाख रुपए टोटल दिया है इनको। उसके बाद फिर एक है अंकुश लॉजिस्टिक का, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद फिर एक है हर्डल बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, बेवरेज है मतलब खाना पीना बनाते हैं लेकिन शराब भी बनाते हैं और ये भी 24 साउथ परगना में स्थित है इनका ऑफिस, हेड ऑफिस, और इन्होंने 2 करोड़ रुपए का बॉन्ड दिया है। तो अब बताइए कि सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, सारे के सारे फंडिंग जो है आरजेडी का आ रहा है वेस्ट बंगाल से और सारे के सारे फंडिंग आ रहे हैं शराब के बोतल से। तो उसका क्या कनेक्शन है और क्या मतलब हो सकता है ये आप निकालिए, हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। लेकिन बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, हमने पूरा एक सीरीज चला दिया है बॉन्डिंग के ऊपर, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर बिहार के संदर्भ में। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।